दिव्यांगता गौरव माह एक ऐसा समय जब हम समाज में दिव्यांगजनों के योगदान, हिम्मत और आत्मविश्वास को सम्मान देते हैं। जुलाई का महीना दिव्यांगता गौरव माह के रूप में मनाया जाता है। ये समय है उन लोगों को सम्मान देने का जो चुनौतियों से लड़ते हुए भी हार नहीं मानते। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्पेशल बच्चों का एक ऐसा सेंटर संचालित होता है जहां न सिर्फ बच्चों को थेरेपी दी जाती है बल्कि उनके भविष्य को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर लगातार चर्चा भी होती है। इस सेंटर को द होप रिहैबिलिटेशन एंड लर्निंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। सेंटर के निदेशक दिव्यांशु कुमार के विज़न को सभी दर्शकों ने समझ लिया है। आज हम बात करेंगे इस सेंटर में आखिर किस तरह की विभिन्न थेरेपीज़ के माध्यम से स्पेशल बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि आखिर ये क्या है, कैसे ये स्पेशल बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसी को बताने के लिए आरोग्य इंडिया से जुड़े हैं वेद प्रकाश गुप्ता, जो सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम सिंपल है, बेसिक, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। आप अगर नाम में ही पढ़ेंगे तो जैसे ऑक्यूपेशनल है, जो छोटे बच्चों का एक काम होता है अपनी उम्र के हिसाब से खेलना, अपनी उम्र के हिसाब से, जैसे आप ये चार्ट भी देख पा रहे हैं, जैसे बच्चों को अपनी एज के हिसाब से सब चीज़ करना है, एज अप्रोप्रिएट। ये नहीं हो पाता है तो हम उनका ऑक्यूपेशन है खेलने का, छोटे बच्चों का वो नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से उनकी जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो एज अप्रोप्रिएट, उनकी एज के हिसाब से उनका ऑक्यूपेशन एक हिसाब से होगा खेलना, और वो नहीं खेल रहे हैं तो हम लोग डिफरेंट थेरेपी के जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे सेंसरी इंटेशन टेक्निक होगी, बिहेवियर थेरेपी हो गई, उसके बच्चों को उनके अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से जो उनका काम है वो करवाने में हेल्प करते हैं, जिससे वो बच्चा अपने एज के हिसाब से काम करे और अपनी आगे वाली एज के हिसाब से दूसरे काम सीखने के लिए रेडी हो जाए। अहमियत रही तो हमारी अहमियत एज अ थेरेपिस्ट इतनी नहीं है जितनी पेरेंट्स की है, बट हम एज अ गाइड काम करते हैं पेरेंट्स के साथ, ताकि उनको एक सही दिशा में लेके जाएं, जिससे वो बच्चों के साथ जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो कोप अप कर पाए, और साथ में जो सोसाइटी के साथ इश्यूज आ रहे हैं उनके साथ कैसे वो टैकल करें। अपना उन साथ के साथ पेरेंट्स को समझाते हैं कि वो अपने आप को कैसे मैनेज करें। आप समझते हैं स्पीच थेरेपी के बारे में और जानते हैं कि स्पेशल बच्चों में कैसे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बताने के लिए आरोग्य इंडिया से जुड़ी हैं अरुणिमा सिंह, जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। जैसे होता है कि अगर हमें कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं पे पेन हो रहा है, तो हम उसको दवाई के रूप में दवाई ज़रूर खाते हैं उस चीज़ को सही करने के लिए। ऐसे जब बच्चे को स्पीच से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो अपने एक्सप्रेशन नहीं कर पाता, उसे नहीं, वो ये नहीं बता पाता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ उसको चाहिए, खाने में क्या चीज़ चाहिए, या उसको और भी क्या ऐसे काम है जो उसको करना चाहिए। जो उसका एक्सप्रेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है तो बहुत तरीके से मतलब एक्सप्रेशन शो करता है। कोई बच्चे होते हैं जो साउंड अलग तरीके से निकालते हैं, कोई बच्चे होते हैं जो बहुत हाइपर हो जाते हैं, कोई बच्चे होते हैं जो एक्सेस में टेंट्रम शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि बच्चा अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रहा है, बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम उस चीज़ को बोल के नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ को, तो जाहिर सी बात है हम उसको या तो छीनेंगे या तो उस चीज़ के लिए भागेंगे, या फिर अपने पेरेंट्स को बार बार खींचेंगे कि मुझे वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना आए, इसके लिए एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि वो इस बच्चे की जो ऐसी चीज़ें हैं उनको कम करे। स्पीच के थ्रू बच्चे का एक्सप्रेशन आए, ना कि उसको कोई अलग तरीके का टेंट्रम शो करना है, हाइपर एक्टिविटी शो करनी, इस तरह से वो अपने एक्सप्रेशन ना शो करे। वो जैसे नॉर्मल सारे बच्चे बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो भी उस चीज़ को बताए कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मम्मा मुझे ये चीज़ दे दो। डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस उम्र का है। हम मतलब एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हम हमेशा यही सजेशन देते हैं कि आप अर्ली इंटरवेंशन कराएं। 5 साल 3 साल से पहले अगर आप इंटरवेंशन करा लेते हैं तो आपके लिए स्पीच थेरेपी जो होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आप लेट करते हैं तो उस चीज़ में मैं ये नहीं कहूँगी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, बट वो इम्प्रूवमेंट जितना जल्दी 3 साल में, 5 साल में आ जाती है, 7 साल में आ जाती है, वो इम्प्रूवमेंट आपको 7 साल के बाद या 12 साल के बाद नहीं दिख सकती। किसी बच्चे में हमने ये भी दिखा है
कि इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा स्लो होता है कि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि बच्चा सच में कुछ एक्सप्रेशन उसके अंदर आ रहे हैं, कुछ शो कर रहा है, कुछ अपना एक्सप्रेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ये मतलब अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है। लेकिन जब बच्चे की उम्र कम होती है तो हम अच्छे से उसको ये चीज़ें मतलब नोटिस कर सकते हैं कि हाँ, अब जो हमारा बच्चा है वो इन चीज़ों को सीख रहा है, इन चीज़ों को बोलने की कोशिश कर रहा है। तो उम्र के हिसाब से जो है वो स्पीच थेरेपी जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। हमारे अगले अंक में हम आपको और भी थेरेपी के बारे में बताएंगे जो स्पेशल बच्चों के इलाज में काफ़ी कारगर होती है।